600 लोग आ जाते हैं दिन में रोज। हाँ जी, सुबह भी लंगर चलता है, दोपहर में भी और शाम में भी लंगर चलता है। मेरी मलकिनी बूढ़ी जो है वही परेशान कर दिया कि चलना है, और 15 आदमी को लेकर के आ गई। भोले की शादी में बम पड़े या गोले, बम बम भोले। कुछ भी कर लो सर, आप वहाँ पे आप चंदनवाड़ी के गेट तक चले आओगे ना सर, सारी वहीं की वहीं छूट जाएगी सर। आप इस वक्त हम नुमान बेस कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पर एक लंगर में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ क्या कुछ बनता है और कितने यात्री यहाँ आए हुए हैं, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो है यात्री वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर खाने के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी सुविधाएं रखी गई है। जिस तरह से आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग मौजूद है, अलग तरह के जो लंगर्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। क्या कुछ यहाँ का खास है वो जानने की कोशिश करेंगे। बस साहब आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ आप बना रहे हैं। हम बना रहे हैं उत्तम डोसा। और सर कितने लोग दिन भर यहाँ आते हैं? आपका खाना जो है जो आप बनाते हैं लंगर चलता ही रहता है, सारी दिहाड़ी मेरा लंगर चलता ही रहता है जी। कितने लोग, कोई संख्या बता सकते हैं? ये तो कोई गिनती थोड़ी है कितने आते हैं सर इसमें। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं बाबा बर्फानी के लिए, दर्शन के लिए? वासियों का स्वागत है यहाँ पे, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, प्रसाद सारे लोग चक्के तब जाएं। लोग क्या बताते हैं खाना खाने के बाद जो आप यहाँ पे इनको खिलाते हैं? लोग बताते हैं बहुत प्रसाद बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, लंगर बहुत सही चल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख सकते हैं विजुअल्स में यहाँ पर किस तरह पर यहाँ पर जो है वो मौजूद है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? रामशंकर अवस्थी, जिला बहराइच, ग्राम पोस्ट महिला सरैया। ओके, आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह के लोगों की भीड़ जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है। वही अगर हम बात करें सुरक्षा के भी जो है कड़े इंतजाम किए गए। जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितने भी सुरक्षा एजेंसीज है वो हाई अलर्ट मोड पे है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इस लंगर में जो है खाना खा रहे हैं, कोई चाय पी रहा है। अलग अलग तरह के जो है पकवान जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है बेस कैंप के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे एक्टिविटी यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये सब एक्टिविटी की जा रही है। जितने भी पूरे देश भर की जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे बताइए कितने लोग आते हैं आपके पास दिन भर और कितनी आप चाय बनाते हैं? 600 लोग आ जाते हैं दिन में रोज। हाँ जी, सुबह भी लंगर चलता है, दोपहर में भी और शाम में भी लंगर चलता है। क्या बताते हैं लोग जो दूर दूर से आते हैं आपकी यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं? वो भोलेनाथ के भगत सब दूर दूर से आते हैं, उनके लिए लंगर लगाया है। फगवाड़े से आए हैं हम, तो भोलेनाथ की कृपा है। 18वां भंडारा है हमारा विशाल। ऐसे भोलेनाथ कृपा करे, हमारा बहुत लंबा भंडारा चलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए जो यात्री यहाँ आ रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं अलग अलग लोकेशन? हम तो यात्री से यही कृपा करेंगे कि अमरनाथ की धरती को बहुत साफ सुथरा रखे और आराम से आए। आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान ना होए। पूरी सुविधा यहाँ पे रहने सहने की, खाने पीने की ऐसी बात नहीं, दिक्कत नहीं है। जो यात्री बाहर है वो भी वेट करे, सभी को दर्शन यात्रा मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिरदौस अगर आपको यहाँ पर दिखा पाया कि किस तरह के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग तरह के जो लंगर्स यहाँ पर मौजूद है उन लंगर्स में जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी वो खाते हैं पीते हैं। और लगातार आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से। लेकिन चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें वो यहाँ पर जो यात्री पहुँच रहे हैं उनका ख्याल जो है वो रखा जा रहा है, उनको असिस्ट किया जा रहा है। किसी का अगर कोई लगेज या उसके साथ साथ कोई भी चीज़ खो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर ये लोग जो है वो 2400 घंटे अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग स्टॉल्स पर मौजूद रहते हैं। और आप ये देख रहे हैं विजुअल्स में किस तरह के अलग अलग लेटेस्ट तरह के जो पकवान है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है? मेरा नाम राधा ताम्रकार है, मैं दमोह से आई हूँ, एमपी से। कब जा रहे हैं आप दर्शन के लिए? मैं कल रात में 3 बजे निकलूंगी दर्शन के लिए। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? क्या आपकी सभी को आना चाहिए, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा जी के दर्शन होंगे, इसलिए ऑलमोस्ट सभी को आना चाहिए। आप बताइए क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रिपरेशंस की बात करें, क्या कुछ बताएंगे?
यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, बस रजिस्ट्रेशन में हम लोग बहुत परेशान होते हैं। एक दिन की जगह 3-3 दिन लग जाते हैं, इतना धक्का मुक्की होती है कि सामने वाले को लग रहा है, पेट चोट आ रही है। हमारे साथ की फ्रेंड है, उसके पैर में तार घुस गया, टाँके लगे उसके पैर में, आप देख सकते हैं उसके पैर में अभी भी चोट है। तो ये चीज़ हम लोगों को सही नहीं लगी, है ना। बाकी हमारे ये महाकाल का दरबार है, आप आइए, हार मत मानिए, थोड़ी सी हिम्मत लगेगी और जाइए दर्शन करिए। जय बाबा महाकाल। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरह यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग पहले से ही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस भी आ गई, रजिस्ट्रेशन का जो बार बार जिक्र किया जाता है, अगर हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी एजेंसीज की बात करें, उन्होंने पहले ही क्लियर कट कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं जो कश्मीर घाटी में पहले से ही कुछ पर्यटक मौजूद थे, उनकी वजह से कुछ मेस भी हुआ था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस सारी चीज़ को जो है टैकल कर दिया गया है और लगातार विजुअल्स में आप देख रहे हैं, दूर दूर तक आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर जो है लंगर जो है वो बनाए गए हैं और आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरह के जो यहाँ पर मौजूद लोग। आप मुझे बताइए कब जा रहे हैं आप दर्शन के लिए? कल जा रहे हैं सर, हम लोग कर्नाटक से आया, अभी RFID कार्ड बनाया हुआ है, कल चंदनवाड़ी से हम लोग निकल रहे सर इधर से। कितनी खुशी है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप? हम पहले बार आए सर, बहुत खुश है सर हमको, वो रोम भी ऐसा ऐसा हो रहा, हमको जाने के लिए मन है, इतना सुविधा अच्छे की है सर, वो जाने के लिए हमको बहुत खुश हो गए सर। पहला जा रहे हैं हम सर, किधर भी हमको तकलीफ नहीं हो गई सर, सीधा आ गए सर हम लोग। इतना जगह जगह देख रहे हैं, जम्मू से जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF आपके साथ मौजूद है, वो एस्कॉर्ट कर रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्या बताएंगे इस पर? वो अच्छा सुविधा की है सर। मैं कश्मीर से आ गए सर, श्रीनगर से, इधर से क्या भी नहीं हो रहा सर, सीधा सीधा हमको अमरनाथ यात्रा जाने के लिए हमको सबको ये कर रहे सर हम। हाँ जाओ जाओ सर, सब लोग हेल्प कर रहे सर सभी जगह पे। आप मुझे बताइए, आप पहली बार आए हैं यात्रा करने के लिए, ऐसे पहले भी आप आए? मैं पहली बार आया हूँ और मेरी मलकिनी बूढ़ी जो है वही परेशान कर दिया कि चलना है, और 15 आदमी को लेकर के आ गई हो। लेकिन थोड़ा सा वह जम्मू में लेने में थी, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसलिए कि मेडिकल हम लोग नहीं कराए थे। लेकिन अभी तक तो प्रशासन से लेके यहाँ तक तो बहुत अच्छा मिला। अब आगे भगवान जाने, भोलेनाथ जाने कैसे दर्शन देते हैं। कितनी खुशी है आपको बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप जाए? बहुत खुशी है। आज हम 5 साल से सोच रहे थे, केदारनाथ दोहरा दिए थे, लेकिन इसी के लिए चिंता था, ये भी पूरा हो गया। यहाँ की अगर हम बात करें, बेस कैंप में क्या कुछ सुविधाएं हैं? लंगर देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं किस तरह से जवान तैनात है आपकी सुरक्षा के लिए। ये खाना पीना चाय जितना भी है लंगर वाला हिसाब किताब में तो कहना ही नहीं है, तो फिर अब इसका वर्णन क्या करना है, बड़ी वर्णन में बड़ी उत्तम है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सुविधा की है अलग अलग लोकेशंस पर, क्या कहना चाहेंगे बेस कैंप से? सर बेस कैंप में इतनी सारी सुविधाओं के मतलब एक भी सर जगह मतलब आपको असुविधा नहीं नज़र आएगी। सब जगह सर लंगर है, सब जगह सर हर जगह BSF के जवान है सर, आपकी सुरक्षा के लिए मतलब हर तरह की सर सुविधा यहाँ पे मौजूद है। और सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जितनी भी थकान है सर आपकी, भले कुछ भी कर लो सर, आप वहाँ पे आप चंदनवाड़ी के गेट तक चले आओगे ना सर, सारी वहीं की वहीं छूट जाएगी सर। आप मतलब हम सर 3 दिन में मतलब यहाँ तक आए, थोड़ा सा समय लगा हमको वो कॉन्वॉय के चक्कर में, पर बाकी सर जो थकान हुई वो सिर्फ वहाँ के गेट बोल दिया कि बस यहाँ पे गेट है, वहाँ पे सर सारी खत्म हो गई। बस वो सर उनकी उम्मीद में कि बस बाबा बर्फानी के पास जाना है। क्या कहेंगे बाबा बर्फानी से जब आप दर्शन करने जाएंगे, क्या आपकी दिल में ख्वाहिश? सर अगली बार वापस बुलाना और हर साल बुलाते रहना, बस यही सर, और कुछ भी कामना नहीं है बस सर, बस आपके दर्शन चाहिए और कुछ भी नहीं सर। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप यहाँ से विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग स्टेट से हम देख रहे हैं लोग कैसे इन लोकेशंस पर पहुँच रहे हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है गाइडलाइंस जो है वो दी गई है। आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे टीनएजर्स भी हैं जो यहाँ पर मौजूद है और उनका ये भी कहना है कि इस साल की अगर हम बात करें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। चाहे अगर हम बात करें सैनिटेशन की, लंगर सिस्टम की, या उसके साथ साथ बाकी लोकेशंस की अगर हम बात करें, वो सुविधा जो है काफ़ी बढ़ा दी गई है और लगातार आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे बताइए कहाँ से आए? सर हम कर्नाटक से आए, बहुत मुश्किल हुआ आने के टाइम, लेकिन अभी जहाँ से आने के बाद बहुत कुछ है। बाबा अमरनाथ की कृपा हमारे ऊपर है। ये RFID कार्ड मिलने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम दर्शन करके वापस चल रहे हैं, बहुत जोश के साथ हम चढ़ने वाले हैं यहाँ के। धन्यवाद। देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आप सबके?
सभी यहाँ वो बाबा बर्फानी का दर्शन ले लो, सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। बहुत पुलिस हमारी मदद करती है, रास्ते में पूरा हमारे सिक्योरिटी के लिए सभी बहुत रेडी है। सभी सुविधा भारत सरकार इसके साथ सपोर्ट कर रही है। अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए सभी सुविधाएं व्यवस्थित बहुत भरपूर है इधर। आप मुझे बताइए, महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं रखी गई? यहाँ पूरी सुविधा मिली है लेडीजन के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पुलिस की, खावे पीवे की, सबकी बहुत अच्छी सुविधा है। और ऐसा मन करे कि भगवान हमेशा ही बुलाता रहे। 62 साल की उम्र है पर जब भी बहुत इच्छा कर रही है जावे की, दोबारा आए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं। बाबा बर्फानी के यहाँ दर्शन आके ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत यहाँ पे मिल गई है हमको। और यहाँ के लोगों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि हर आदमी को यहाँ पे आना चाहिए। और ये संदेश देते हैं कि सबको यहाँ पे इस तरह से सेवा करनी चाहिए और हमें जो है बार बार बाबा हमें बुलाए और सबके ऊपर अपने कामना को जो है कृपा करे। यही बात करें जम्मू से, आपको पुलिस की तरफ से एस्कॉर्ट किया गया, सुरक्षा की, यानी कि डर वगैरह कहीं कुछ नहीं, उसकी कोई गुंजाइश? यहाँ डर की ऐसी बात लग रही थी कि यहाँ पे डर नहीं है, तो यहाँ हर जगह खुशी खुशी है। और यहाँ की जो लोकल जनता है वो इतना सपोर्ट कर रही है, शायद ये वाली बात हम सब यहाँ फील कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं जिस तरह से इन्होंने हम सबको यहाँ पे खुशी खुशी जो है सबको ये चीजें प्रदान करी हैं। कल उपराज्यपाल भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर डायरेक्शंस दी है, जो भी यहाँ पर यात्री आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए काफी अरेंजमेंट्स किए गए। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की जो पुलिस और यहाँ के जो लोकल जनता है उन्होंने यहाँ के आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए भरसक प्रयास किया हुआ है। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हर बार इसी संख्या में लोग आएं और बाबा बर्फानी की जो है जय जयकार नारे लगाते जाएं। बोल बाबा बर्फानी की जय। और ये जोश में लगातार बना रहे। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा किस तरह के लोग जो है अलग अलग स्टॉल्स पर आप देख रहे हैं। यहाँ से अगर आपको दिखा पाए कि किस तरह से अलग अलग जो डिशेस जो है वो बनाई गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? सर, मैं छोटे बच्चों के पेपर में पढ़ता था, हमारे को संकल्प मिलता क्या नहीं मिलता क्या मालूम नहीं था सर। अभी मौका ये भगवान मिला सर, बहुत अच्छा खुश हुआ सर। मैं जिंदगी में बहुत पूरा खुश हुआ सर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप देख रहे हो कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। जो भगवती नगर जम्मू से जो सुबह निकले थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पहलगाम की अगर हम बात करें, उसके बाद हम देख रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया है और ये यहाँ पर पूरा सेफ फील कर रहे हैं। इस वक्त हम एक लंगर में मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस लंगर माना जाता है। ये फेमस क्यों है, क्या कुछ यहाँ बनता है, वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं फिरदौस को कहूँगा वो आपको यहाँ पर दिखाए किस तरह के यहाँ पर जो फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ साथ जितने भी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। क्या कुछ यहाँ पर खास है जो यहाँ पर ये बनाने वाले हैं। चाहे मसालों की बात करें, अलग अलग तरह के जो है मसाले यहाँ पर मौजूद है जो जम्मू कश्मीर से नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर से भी जो है मंगवाए गए हैं। स्पेशल ये लंगर के लिए जो है यहाँ लाए हुए हैं और यहाँ पर क्या कुछ अभी बन रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और आप क्या कुछ खास आज बना रहे हैं? आज ये मिक्स वेज बन रही है खास। नाम मेरा रिंकू तोमर है, दिल्ली से हूँ मैं रहने वाला। और यहाँ कई तरह की डिशें बनती हैं सुबह शाम। हमारा लंगर ये जम्मू से है, GN के बाबा के नाम से। और मीठे में कद्दू की खीर बनती रहती है यहाँ। ये यहाँ बहुत फेमस है। यहाँ की फौज और जो पुलिस है हमारी वो बहुत यहाँ आती रहती है खाने के लिए। ये बहुत ही चॉइस करती है यहाँ खाने के लिए। प्रसिद्ध है हमारा लंगर। करीबन 45 साल हो गए हमारे इसको चलते चलते भंडारे को। अगर हम बात करें एक दिन की, अगर हम बात करें कितने लोग यहाँ आते हैं, जो यात्री जम्मू से आते हैं, कितने लोगों की संख्या आप बता सकते हैं? करीबन हमारे यहाँ 15 से 2000 संख्या हो जाती है। सुबह शाम बराबर चलता रहता है। 4 बजे शुरू होता है, ये रात को 10 बजे तक चलता ही रहता है। जो खास ये लंगर जो है आपका फेमस माना जा रहा है, कहाँ से आप ये मसाले जो है, क्या कुछ इसमें जो आप ऐड करते हैं जिससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं इस लंगर की तरफ? हम मसाले दिल्ली से लेके आते हैं अपने खास, अधिकतर वहीं से लेके आते हैं दिल्ली से। जो मसाले हमारे तो यहाँ के भी हैं, कुछ जम्मू के हमारे मसाले। सब्जियाँ हमारी यहाँ से ही आती हैं, जम्मू से, यहाँ से श्रीनगर से खास सब्जियाँ आती हैं। दिल्ली से भी बहुत सारी आती हैं। तो देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके लंगर से खाना खा चुके हैं, या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इस लंगर में आ जाए, क्या बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए? वो तो खाने के बाद ही आते लोग बात करते हैं कि यहाँ लंगर बहुत अच्छा खाना मिलता है, स्वादिष्ट है। इसके बाद आते रहते, पूछते रहते हैं कहाँ से आप आते हो।
आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा किस तरह पर यहाँ पर जो अभी खाना जो बन रहा है, अगर हम दोपहर की बात करें यानी लंच की बात करें, लंच ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर जो तैयारी है वो रात के खाने के लिए यहाँ पर हो रही है। यहाँ से आप देख पाए कि किस तरह के अलग अलग फ्रेश सब्जियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, जो ये लंगर से आप मुझे बताइए, जो फ्रेश वेजिटेबल्स आप मंगाते हैं, क्या इनमें खासियत है? ये हमारी फ्रेश सब्जियां आती हैं, इसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए सब्जी के अंदर, एकदम फ्रेश ही आती है। जो सब्जी आती है यहाँ पर फ्रेश सब्जी मंगाते हैं हम लोग। और हमारी ये खाने में आज खीर है, ये कद्दू की, पनीर की सब्जी बन रही है, मिक्स वेजिटेबल सब्जी है, चावल है, राजमा है। और मीठे की अगर हम बात करें, जो लोग पसंद करते हैं कश्मीर का, मीठे में क्या है यहाँ? वो हमारा कद्दू की खीर ज़्यादा चलती है, वही कश्मीरी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे, जो लोग यहाँ आते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, पहले यहाँ पर वो आपका लंगर खाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं? हाँ, पहले लंगर पाते हैं यहाँ पर बाबा का भोजन, उसके बाद जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, अगर हम इस साइड से बात करें, यहाँ पर जो है लंगर को जो है प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले जो है इसको किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो है अंजाम दिया जा रहा है। और पूरे अगर हम बात करें इस प्रॉपर पूरे इस मैकेनिज्म को, जो यहाँ पर इनके मैनेजर से या उसके साथ साथ बाकी स्टाफ की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह से आपका लंगर जो है यहाँ पर चल रहा है? काफी संख्या में देख रहे हैं हम, किस तरह से लोग जो है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे लोग तो काफ़ी पब्लिक आ रही है। कोई ऐसी सुबह 3 बजे हमारा लंगर शुरू होता है और रात को 12 बजे चलता है। मेरे लंगर का नाम है जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। ये J&K का लंगर है। हमारे अपने कश्मीर भाई यहाँ पे आते हैं और साथ में मेन हमारे यहाँ पे आप देखोगे स्वीडिश राजमा चावल खाना पीना सब चलता है। और यहाँ के लंगर जितने भी पब्लिक है वो दिन में 2-2 बार भी आती हैं। वो कहती है आपकी, कभी कोई कहता है चाय अच्छी बनी, कोई कहता है खाना अच्छा बना। हमने कहा भोले का प्रसाद है, अच्छा तो होगा ही होगा, इसमें क्या बात है, भोले की है। और हमारे को 45 ईयर्स हो गए हैं, ये लिखा है 45 ईयर्स। और मेरे डैडी ने शुरू किया है, हमारी कोई संस्था नहीं है, ये मेरे पापा ने शुरू अपने से ही किया लंगर शुरू। और यहाँ मेरा बेटा, मेरी फैमिली सारे मेरे साथ आते हैं, सब मेरे साथ काम करते हैं। कल उपराज्यपाल भी यहाँ आए थे और इस साल की अगर हम बात करें कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो और बढ़ा दिए गए हैं। वही दूसरी जानिब बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एजेंसीज की, वो भी चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं मौजूद है। उनको चाहे यात्राओं की बात करें, जब उनको एस्कॉर्ट करते हैं, बेस कैंप की बात करें, यहाँ पर भी लगातार उनको जो है वो गाइड किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे जो अनंतनाग की पुलिस है यहाँ की, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। यहाँ की कई बार पीछे आके सेवा भी करने लगते हैं और रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जो है उसको सॉर्ट आउट करती हैं। मतलब कि कल किसी को कोई एक बंद को 2-4 बार लग गई, किसी को चोट लग गई, उन्होंने उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गई। हमें तो बड़ी खुशी है, अगर ऐसे कर रही है तो और भी आगे आगे करेंगी। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें सैनिटेशन का जो काफ़ी यहाँ अहम रोल है, जो यहाँ पर जितना भी कचरा निकलता है उसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और कैसे आप यहाँ की सैनिटेशन वगैरह प्रोसेस को देखते हैं? Uwais Shafi and I represent Swaha Resource Private Limited. We are the sustainable technology partner and we work with the Department of Rural Sanitation and Sanitation. Our work is to make sure that there is no dumping of the waste, there is no dumping of the garbage. तो हमारा ये है कि जो लंगर्स में सारा single time plastic निकलता है from the Amarnath cave until to the Pahalgam axis and from the Baltal as well, Baltal axis. तो ये होता है कि we collect the single use plastic and then we have the manpower to collect the single use plastic and take to our facilities, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ where we use जो ये हमारा लिक्विड वेस्ट होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ें होती है, उसको हम कंपोस्ट बेड्स में डाल के उसका मैन्योर बनाते हैं, फिर हम वही गिफ्ट करते हैं यात्रीज को इन बैग्स। वी गिव इट एज सोवेनियर्स टू द यात्रीज एज वेल। तो जो प्लास्टिक होता है वो हम रिसाइकलिंग के लिए आगे बेचते हैं। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना किस तरह पर यहाँ पर प्लास्टिक की बात करें, उस प्लास्टिक को जो है फिर से रिसाइकिल करके जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप और कुछ बताना चाहिए? सर, मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। ये इन्होंने एक गाने की तरह, एक ड्रामे की तरह, ये पूरा जितना भी आपका यहाँ का पूरा जगह है वो जगह जगह इन्होंने अपने गाने गाते हैं, नाटक करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये मोदी जी ने इनको बहुत, ये हमारे को स्वच्छ भारत बनाया है और वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना किस तरह से स्वच्छ भारत को जो है यहाँ पर इन कैंप से भी जो है प्रमोट किया जा रहा है। फिर उसको कहूँगा आपको फिर से विजुअल्स दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ जो है लगातार पूरे दिन भर चलती रहती है, किस तरह से लोग अलग अलग लोकेशन से यहाँ आते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लंगर जो है यहाँ पर मौजूद है और विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो खाना है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लगातार प्रॉपर तरीके से जो है हाइजीन का भी जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। और पूरे इस यात्रा की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत हुई और लगातार यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि किस तरह से भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह से बेस कैंप के अंदर जो है क्या कुछ एक्टिविटी होता है, कैसे यहाँ पर खाने को जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो भी जत्थे यहाँ पहुँच रहे हैं उन सारे लोगों के लिए काफ़ी बड़ी तरीके से जो है यहाँ पर सुविधा जो है वो रखी गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें चाहे यात्री निवास जम्मू की बात करें, वहाँ से लेकर कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों की बात करें, चाहे वालथल की बात करें, उसके साथ नुनवान बेस कैंप की बात करें जिस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी तरह के लंगर जो है वो 2600 घंटे जो है लगातार मौजूद होते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इस खाने को जो है पसंद कर रहे हैं और पूरे देश भर में हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फिर दसवानी के साथ इरावत महराज, नुनवान बेस कैंप, कश्मीर।